retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टर्लस को। टर्लस अपने रूम में काफ़ी ज़्यादा पीसफुली खड़ा था। वो इस पॉइंट पर किसी चीज़ का वेट कर रहा था। वो थोड़े टाइम रुकता है और एक गहरी सांस लेता है। वो कहता है अभी होगा। टर्लस एकदम से अपने मास्क को पहन लेता है और तभी बारडॉक उसे कनेक्ट करता है। बारडॉक इस पॉइंट पर टर्लस से कहता है कैकेरॉट के बेटे की क्या न्यूज़ चल रही है, अब वो कितना ज़्यादा पावरफुल हुआ है। टर्लस कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है पुराने टाइम से, पर फिर भी वो एक मॉडल के लेवल पर ही है। वो अभी तक ट्रू गॉड्स के लेवल पर नहीं आ पाया है। इस पॉइंट पर जो बारडॉक है वो कहता है तो कब आएगा वो ट्रू गॉड के लेवल पर। इस पॉइंट पर जो टर्लस है वो बारडॉक से कहता है डैड मैं आपको पूरी चीज़ें कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। उसे प्रेडिक्ट करना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और हाँ उसे ट्रेन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। मैं तो अपना 100% ट्राई कर रहा हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि उसे पूरी तरीके से ट्रेन होने में कम से कम 5 मिलियन ईयर लग जाएंगे। इस चीज़ को सुनने के बाद बारडॉक इस हद तक गुस्सा हो जाता है कि वो कह देता है जब तक तुम गोहान को किसी ट्रू गॉड के, किसी सुप्रीम गॉड के लेवल के बियॉन्ड, किसी सैन एम्पर के लेवल तक नहीं ला लेते तब तक तुम घर मत आना। और यहाँ पर ये बारडॉक का ऑर्डर था। बारडॉक इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बात कर रहा था। तभी बारडॉक एकदम से थोड़ा सा रुकता है। वो कहता है ठीक है, तो मुझे एक नई चीज़ भी पता चली है और वो ये है कि तुम प्लैनेट सडाला के किसी फीमेल सेन से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। इसके पीछे क्या रीज़न है? और हाँ, तुम यहाँ पर झूठ तो बोलो ही मत, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं जानता हूँ तुम झूठ भी बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। इस पॉइंट पर जो टर्लस है वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर बारडॉक इस पॉइंट पर कहता है तुम जो झूठ बोल रहे हो वो मैं भी तुम्हारी मॉम सच मान लेंगी, पर मैं तुम्हारे झूठ को कभी सच नहीं मानूंगा और मैं जानता हूँ तुम झूठ कब बोलोगे और तुम सच कब बोलोगे। तभी जो बारडॉक है वो एकदम से कहता है ठीक है चलो, तुम उसे अट्रैक्ट हो रहे हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम गोहान को अच्छे से ट्रेन कर देना और जब तुम गोहान को परफेक्टली ट्रेन कर दोगे और घर वापस आ रहे होगे तो उसे लेकर घर आ जाना। देखो बेटा, मैं इतना बड़ा स्टूपिड नहीं हूँ। मैंने बस तुम्हें ब्रोली की वाइफ, वेजिटा की वाइफ और कैकेरॉट की वाइफ और उनकी फैमिलीज़ को हिलाने भेजा था, पर तुम सीरियसली पूरे यूनिवर्सेस के मॉडल्स को लेकर आ गए हो और ये सब तुमने बस एक मॉडल को लाने के लिए किया है। तुम्हें लगा था कि मैं इस चीज़ पर ध्यान नहीं दूंगा, पर मैंने इस चीज़ पर ध्यान दिया। टर्लस इस पॉइंट पर बारडॉक के सामने खुद को डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि बारडॉक ही उसका फादर है। वो अपने डैड से आर्ग्यू नहीं कर सकता। इस रीज़न की वजह से वो एक तो खुद को यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, बट जब वो रियलाइज़ करता है कि उसके डैड नहीं मान रहे तो वो एकदम से शांत होकर चीज़ें सुन रहा था। बारडॉक एकदम से डिस्कनेक्ट करता है और तब टर्लस को इस हद तक गुस्सा आ जाता है कि वो एकदम से डिसाइड करता है कि अब वो गोहान को काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग देगा। जैसे ही टर्लस इस पॉइंट पर अपने रूम से बाहर निकलता है और ट्रेनिंग एरिया में जाता है, वो देखता है यहाँ पर जो ट्रंक्स है और गोहान है वो दोनों अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन यानी सुपर सेन, गॉड रेज और बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में बैटल कर रहे थे। वैसे वो उन दोनों की ट्रेनिंग ही थी। इस पॉइंट पर जो टर्लस है वो इस चीज़ को देखकर भड़क जाता है। इस पॉइंट पर जो टर्लस है वो इन दोनों से ही कहता है तो तुम दोनों अकेले अकेले ट्रेनिंग कर रहे हो, वैसे तो ट्रेनिंग करने का मन मेरा भी है, तो चलो साथ में ट्रेनिंग करते हैं। और यहाँ पर जो टर्लस है उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। वो एक पोर्टल ओपन करता है और उसके अंदर ये तीनों ही चले जाते हैं। फिर इन तीनों की ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इन तीनों की इस ट्रेनिंग में जो टर्लस है वो इस पॉइंट पर 1v2 करने का डिसीजन लेता है। वो गोहान और ट्रंक्स इन दोनों से कहता है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मुझ पर अटैक करो। ये दोनों अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर अटैक करने लग जाते हैं। टर्लस है वो एकदम से एक अलग ही डिसीजन लेता है। वो इस पॉइंट पर सोचता है कि गोहान और ट्रंक्स ये दोनों बिल्कुल भी वर्ती नहीं है। यहाँ पर उन्हें किसी का साथ चाहिए होगा ताकि वो टर्लस को थोड़ी सी टक्कर दे पाए। इस वजह से जो टर्लस है वो एकदम से पोर्टल्स को ओपन करता है और सारे यूनिवर्सेस के मॉडल्स को आने का चांस देता है।
यूनिवर्स 6 के सेंस को छोड़कर और हिट को छोड़कर सारे ही मॉडल इस पॉइंट पर आ जाते हैं जो बैटल कर सकते थे। इस पॉइंट पर टर्लस सारे यूनिवर्सेस के मॉडल से अकेले बैटल करने लग जाता है। टर्लस को इस पॉइंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और यहाँ पर वो फीमेल कैरेक्टर यानी वो चेयर लीडर नहीं थी, इस वजह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी क्योंकि अब कोई भी उसकी बैटल पे फालतू में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस पॉइंट पर जो टर्लस है वो सारे ही मॉडल्स के साथ काफ़ी अच्छे से खेल रहा था कि तभी ना जाने उसके माइंड में क्या आता है, वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इस पॉइंट पर ये जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि टर्लस यहाँ पर गोहान और ट्रंक्स इन दोनों से कितना पावरफुल है और उससे भी बड़ी बात वो यहाँ पर ये भी साबित करना चाहता है कि उस चीयर लीडर ने जो कहा वो सारी चीज़ें कितनी सच थी। उसने इन दोनों के ट्रांसफॉर्मेशंस को देखा, समझा और फिर उसने जो भी चीज़ें बताई थी वो ट्रंक्स और गोहान को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, पर उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं करी। वो बस ये दिखा रहा था कि अगर तुम सीखना चाहो तो कहीं से भी सीख सकते हो। इस पॉइंट पर टर्लस ट्रंक्स से बैटल करते समय उसकी हड्डी को यहाँ पर तोड़ देता है, उसके हाथ की हड्डी को वो सीरियसली तोड़ देता है और इस फ्रैक्चर की वजह से जो ट्रंक्स है वो ठीक से मूव नहीं कर पा रहा था, बट यहाँ पर टर्लस ट्रंक्स को डैमेज दिए जा रहा था। इस पॉइंट पर जो टर्लस है वो सारे ही मॉडल्स की हालत जैसे अधमरी कर देता है। मॉडल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेट को फील कर पा रहे थे, तो चाहे वो जिरेन हो या टोपो या फिर डिस्पो ही क्यों ना, इन सभी को इतना भयंकर डैमेज पहले कभी नहीं मिला था। यहाँ पर कोई ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। इस पॉइंट पर गोहान सारे ही मॉडल्स की तरफ देखता है। सारे ही मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे, काफ़ी सारा ब्लड ज़मीन पर गिरा था। ये देखकर गोहान रियलाइज़ करता है कि आखिर चीयर लीडर क्या कहना चाहती थी। पर तभी जो ट्रंक्स है वो एकदम से ज़मीन पर गिरता है। अब उसके पास ज़रा भी एनर्जी नहीं है क्योंकि रेज ट्रांसफॉर्मेशन ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशंस के सामने काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती है और यही नहीं, वो इतनी ज़्यादा उसे थका देती है कि यहाँ पर वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर जो ट्रंक्स है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और एकदम से गोहान अपना आपा खो देता है और जब गोहान अपना आपा खो देता है तब उसके प्यूपल्स काइंड ऑफ गायब हो जाते हैं, जैसे कि ब्रोली के साथ तब होते हैं जब वो अपनी कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। अब जो गोहान है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एक्ट करने लग जाता है और इस पॉइंट पर वो जैसे ही टर्लस को देखता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस पॉइंट पर जो टर्लस का बैरियर है उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी यहाँ पर घूमने लग जाती है। जितने भी कैरेक्टर थे वो सब इस एनर्जी की को सेंस कर शॉक थे क्योंकि अब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर तो टर्लस भी काफ़ी कंफ्यूजिंग और शॉक हमें देखने को मिल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं गोहान की एक नई ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो नई ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे गोहान ने अचीव करके रखा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर जो गोहान है वो एकदम से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब गोहान के पंचेस उसके किक से पहले से भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बन चुके थे और अब वो टर्लस के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। इस पॉइंट पर ट्रंक्स ये समझ जाता है कि जो गोहान है वो अब गोहान है ही नहीं, मतलब कि उसका जो फाइटिंग स्टांस या फिर बैटल करने का तरीका था वो काइंड ऑफ चेंज हो गया है। वो अब किसी वॉरियर की तरह बैटल नहीं कर रहा, वो अब किसी बीस्ट की तरह डिस्ट्रक्शन कर रहा है, डिस्ट्रक्शन बैटल कर रहा है। इस पॉइंट पर टर्लस, ट्रंक्स, हर कोई काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, क्या यहाँ पर टर्लस को गोहान हरा सकता है? आखिर गोहान की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है और उसकी इस नई ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कौन से डिसएडवांटेजेस है और कौन से एडवांटेजेस है? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जाकर एक लाइक ज़रूर से कर देना। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना क्योंकि लाइक करना इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जल्दी जाकर नीचे इस सीरीज़ के रिलेटेड कुछ भी अच्छा कमेंट कर दो जिससे कि इस सीरीज़ के थ्रू क्रिएटर को मोटिवेशन मिले।